औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत और उनकी शान पे कुछ गुफ्तगू मुख्तसर जवाब दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि वक़्त की इख्तिसार के पेश नज़र सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मुख्तसर वक़्त में क़ुरान और हदीस की रोशनी में खलीफ़ा बिला फ़स्ल ससुर पैगम्बर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत को बयान किया जाए। तो उसके लिए एक तो कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल्लज़ी जाआ, कि वो ज़ात जो लाई है बिस्सिद्क़, सच्चाई को, वसद्दक़ बिही, और वो ज़ात जिसने उसकी तस्दीक़ की। दो शख्सियात का जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है, और तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इजमा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, वसद्दक़ बिही से मुराद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। इसके पस मंज़र को अगर देखा जाए, तस्दीक़ की अबू बकर सिद्दीक़ ने, कोई मौका भी ऐसा नहीं आया, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, जिसका मफ़हूम बनता है कि मुझ पर जितने भी लोग ईमान लाए हैं, हर एक ने मुझसे कोई ना कोई सवाल किया। वाहिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम इंसान हैं कि जब मैंने अपना जो पैगाम है, अपना जो दावा है, वो अबू बकर सिद्दीक़ पे पेश किया, तो इन्होंने बग़ैर किसी मुतालबे की मेरी बात की तस्दीक़ कर दी। सुभान अल्लाह। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जो लक़ब है ना सिद्दीक़, इस लक़ब पे अगर हम गौर व फिक्र करें कि ये सिद्दीक़ लक़ब इनको क्यों पड़ा है, असल में इसका पस मंज़र है वाक़या मेराज को अगर हम देखें, बड़ा तफसीली वाक़या है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मेराज का सफ़र करके वापस तशरीफ़ लाए, तो लाने के बाद लोगों ने मुख्तलिफ बहाने शुरू कर दिए। जो कुफ़ार हैं उन्होंने हज़रत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किस्से कहानी, जी देखो ये कैसी बात हुई। जब अबू जहल आया और आकर उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बात की कि तेरा जो दोस्त है ना, उसने ये बात की है कि मैं एक रात में जो है ना असरा तक मैंने जो है ना सफ़र किया, मस्जिद अक्सा तक, फिर वहाँ से मैं अर्श मुअल्ला पे गया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बात कहते हैं तो मैं इस बात पे ईमान लाता हूँ कि वाकई ऐसा हुआ होगा। दूसरे मकाम पे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, यहाँ पे भी जो अत्क़ा है, इससे भी मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है कि उनके तक़वे की गवाही कि गोया सबसे ज़्यादा मुत्तकी जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। बाकी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को अगर आप देखते हैं तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहे। फिर आपके बाद जो बार खिलाफत है वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पे आया, और आपके बाद जो खलीफा बिला फ़स्ल मुंतखब हुए वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ख़ानदान को, तो वाहिद गालिबन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है कि जिनका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। कारी साहब, मैं आपसे दरियाफ़्त करूँगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की जो खिलाफत है उसके बारे में, तो जो उनकी नमाज़ें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, वो भी तस्दीक करती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसी बात है। खिलाफत को अगर हम देखते हैं ना, खिलाफत का जो उन्वान है, इसमें आप देखिए हुजूर ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी का भी नाम लेकर उनको खलीफा मुकर्रर नहीं किया, लेकिन आपकी जो किनायात और इशारात हैं वो ऐसे रहे हैं कि जिनसे ये मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब बनाया था। उसकी मिसाल जैसे आपने नमाज़ों का सवाल किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं, और हुजूर ने खुद हज़रत आयशा से कहा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि आप अबू बकर सिद्दीक़ से कहें कि वो मुसल्ले पर जाकर नमाज़ पढ़ाएं। और इस पे मज़े की बात मैं एक और आपको बताऊं, एक तो ये भी जो है ना उनकी खिलाफत पे दलालत करती है। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, एक बुढ़िया औरत आई और आकर हुजूर से कोई मसला पूछना चाह रही थी।
آپ مصروف تھے تو آپ نے اس عورت سے کہا جی کل آنا، وہ بھی پھر حضور کے زمانے کی عورت تھی. وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ بالفرض کل میں آتی ہوں اور آپ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کل تو آئے اور میں موجود نہ ہوں تو پھر تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا. سبحان اللہ. پھر ابو بکر صدیق کے پاس جانا. تو یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اشارتاً کنایتاً بنایا ہے. اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے پھر تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور امامت پر اجماع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت علی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے خود کیا جواب دیا تھا کہ ہمارے دینی معاملات کے اندر، یعنی نماز کے معاملے میں جب محمد الرسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنایا تھا تو میں علی زیادہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں تو ابو بکر صدیق بطریق اولا ہمارا امام ہے. تو یہی سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، عظمت ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.